जी हाँ, अक्सर लोग अपने घर में हवन, पूजा पाठ और कीर्तन करवाते रहते हैं, जिससे घर की शुद्धि हो, देवी देवताओं की कृपा मिले, हर संकट मिट जाए और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हों। अगर आप भी चाहते हैं कि ये साल आपको खुशियां देकर जाए या आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, तो अपनी परेशानी के अनुसार घर में आपको किस चीज का पाठ करवाना है, आखिर इन सभी चालीसा, स्तोत्र और पुराणों का पाठ करने से क्या आपको लाभ होता है और किन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, यही आज पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए किस पाठ और हवन से बढ़ेगा आपका सौभाग्य, शनि की ढैया, 7.5 और महादशा के प्रभाव से बचने के लिए किस चीज का आपको पाठ करना चाहिए, कारोबार में मनचाही सफलता और संतान सुख के लिए आपको किस चीज का पाठ करना है, किस विधि से करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे कौन सी चीज अपने पास रखने से फिजूल खर्च पर रोक लगेगी। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा कौन सी दिशा आपकी मेहनत को सफल बनाएगी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सब चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120460250 और 0120460250। सफल बनाएगी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सब चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। आज 2 दिसंबर 2015 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात में 12:04 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और मघा नक्षत्र कल सुबह 6:23 तक है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। सर्वार्थ सिद्ध योग रात 1:42 तक बना हुआ है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे उन दंपति की जिनको शादी के कई साल बाद भी कोई संतान सुख नहीं मिला है। ऐसे दंपति के लिए पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस चीज का पाठ करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी देखिए, वैसे संतान प्राप्ति में जो ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है, उसमें कम से कम 14 प्रकार की बाधाओं का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे सर्प शापा सुच्छयोग, मातृ शापा सुच्छयोग, पितृ शापा सुच्छयोग, मातुल शापा सुच्छयोग, भातृ शापा सुच्छयोग, गुरु शापा सुच्छयोग। इस तरह से 14 प्रकार से संतान प्राप्ति में अवरोध शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। उसी में एक उपाय, एक कारण है, सूर्य के कारण भी संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जिन शादीशुदा लोगों के जीवन में शादी के काफी समय बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या जिनकी कुंडली में ये कह लीजिए कि संतान सुख में सूर्य बाधा कारक बना हुआ है, जिनकी कुंडली में पितर दोष होने से संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, उनको चाहिए हरिवंश पुराण का पाठ जरूर अपने घर में कराना चाहिए। वैसे हरिवंश पुराण का पाठ एक नियम है, उसके आधार पर 7 दिनों में कराना चाहिए। लेकिन यदि यह आयोजन महंगा लगे तो स्वयं जिसे संतान चाहिए वो इसे 1 महीने में पाठ करके पूरा कर सकते हैं और पूरा पाठ होने पर इसे लाल रेशमी कपड़े में हरिवंश पुराण को बांध करके किसी पौराणिक या वैदिक ब्राह्मण को जो विद्वान हो उसको एक सोने की अंगूठी के साथ दान कर दें तो निश्चित रूप से पुराण के फल का जो आपको संतान सुख के रूप में फल मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए और बालक स्वरूप भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए।
घर में वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उसके सुंदरकांड का पाठ करने से भी संतान उत्पत्ति में आ रही बाधा दूर होती है। ये सारे उपाय ऐसे उपाय हैं जिनसे 100% सफलता मिलती है। और इसके साथ एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपके पति पत्नी के डॉक्टरी परीक्षण में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आप लोगों के शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग या दोष या कमी नहीं है, फिर भी आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पति को चाहिए कि वो गर्भ सूक्त का पाठ करे। गर्भ सूक्त का पाठ 7 बार 3 दिनों तक लगातार करने से गर्भधारण होता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति की यदि कमी है, जिस वजह से परिवार से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो घर में कैसा पाठ कराने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपका प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे और पूरे दिन प्रसन्नता आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। नई नौकरी भी मिल सकती है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लाल फूलों की माला मां दुर्गा को चढ़ाएं और हनुमान जी की उपासना करें। बैल को गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का आज का हाल। वृषभ राशि के जातकों का जो आज ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज अपने अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। लाभ के नए अवसर भी मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके राशि से 6ठे स्थान में, रोग शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना देखी जा रही है। श्री सूक्तम का पाठ जरूर करिएगा और महालक्ष्मी की पूजा करिएगा। सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर की खराब आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए घर में किस चीज का पाठ करवाएं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि वह कौन सा चमत्कारिक पाठ है जो आपके सोई हुई किस्मत को जगा देगा। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मिथुन राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस समय ठीक नहीं चल रहा है। कारण मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने भाव से रोग शत्रु के स्थान में सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण आज आपका मन परेशान रहेगा। आज आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और आपको बच्चों से भी संबंधित कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो गणेश जी का जो बीज मंत्र है, ओम गण गणपताय नमः, इसका कम से कम 108 बार जप करिएगा और भगवान गणेश की पूजा करिएगा। हरा चारा गाय को खिलाने पर भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हरियाणा से हमारी दर्शक कुसुम फोन लाइन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कुसुम जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो कुसुम जी, हाँ पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए कुसुम जी, बताइए। हाँ, मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या जानना चाहती हो अपने भैया के बारे में? उसकी शादी नहीं हो सकती और क्यों कई दिन हो गए, रिश्ता हो जाता है और बात चलती। मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी भी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपके भैया के विवाह में
अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 14 जनवरी के बाद और 14 फरवरी के बीच में जो रिश्ता आएगा वो रिश्ता शादी के रूप में परिवर्तित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी। आज आपको कोई भी काम अगर शुरू करना है तो उसे अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल, इन दोनों का समय न होने के कारण आप किसी भी समय शुरू कर लीजिए, सिर्फ राहु काल को छोड़ दीजिए। आज दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। इस समय में आप कोई काम मत करिएगा। बाकी पूरे दिन कोई काम अगर आप करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, इनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि से 10वें भाव का स्वामी मंगल है। चंद्रमा और मंगल की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि आज सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपके शरीर में आलस्य बनी रहेगी। आज आलस्य हो सकता है। चिंता से मुक्ति मिल सकती है। आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है और हमेशा बिना बात के झगड़ा होता रहता है, तो कौन सा पाठ आपको इन मुश्किलों से बाहर निकालेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, घर में अगर सुख शांति की कमी है, अपयश लग रहा है, कलंक लग रहा है और परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अपने घर में अखंड पाठ करवाएं। अखंड का मतलब कि रामचरितमानस को शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यहाँ से शुरू करके संपूर्ण सुंदर कांड का एक बार में पाठ करें। निश्चित रूप से यह पाठ जिस भी घर में होता है वहाँ हर प्रकार की सुमति बनी रहती है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और हर कांड का पाठ करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सभी कांडों के क्रम हैं, लेकिन 7 कांड में सुंदर कांड अपने आप में अद्वितीय है। तो जिस घर में समय समय पर रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है, उस घर पर हनुमान जी की भी कृपा सदैव बनी रहती है। रामचरितमानस के पाठ के अलावा घर में भगवत गीता का पाठ कराने से भी घर में सुख शांति का वास बना रहता है और जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं। वेदव्यास ने तो यहाँ तक लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता का जो लोग अध्ययन करते हैं और जो लोग नित्य प्राणायाम करते हैं, उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध उनको बाधित नहीं करता है। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में चाहे जितना भी प्रकार का दरिद्र योग हो, कि मद्रुम योग हो, निर्भाग्य योग हो, सारे दुर्योगों का शमन सिर्फ गीता पाठ और आपका प्राणायाम कर सकता है। इसमें कोई सौभाग्य, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है और हर प्रकार से आपके सौभाग्य का उदय हो सकता है। हम सभी अपने घरों में पूजा पाठ, हवन कीर्तन करवाते हैं। कोई श्री सूक्त का पाठ करवाता है, कोई कनक धारा का पाठ कराता है, कोई सुंदरकांड का पाठ कराता है, तो कोई सत्यनारायण की कथा का पाठ करवाता है। इसलिए आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं कि अलग अलग परेशानी और मनोकामना के लिए हमें घर में कैसा पाठ और हवन करवाना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है, कर्ज में लोग डूबे हुए हैं, पैसों के चलते सभी काम रुके हुए हैं। ऐसे लोग अपने घर में कौन सा पाठ करवाएं और किस विधि से कराएं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी
देखिए, घर की अगर माली हालत ठीक नहीं है, घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है और अचानक धनहानि होने लगे और फिजूल खर्ची बढ़ जाए, तो अपने घर में कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। कहते हैं कनक धारा स्त्रोत का पाठ कराने से सोने की बरसात होती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में जो देखा है, कनक धारा स्त्रोत का जो लोग पाठ करते हैं, कैसे करते हैं? या तो हिंदी में जो अर्थ लिखा हुआ है उसको पाठ करते हैं, या तो ऐसे पाठ करते हैं, अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंतिम भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम, ऐसे पाठ करते हैं। ऐसे पाठ करने से महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी? महालक्ष्मी तो तब प्रसन्न होंगी जब आप भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी को याद करेंगे। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकम उर्वी दिशोपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमे क्षणार्धम मिंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया। आप अगर भाव विभोर होकर के इन 18 मंत्रों का प्रातः सायं जप करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है वो ये कि कनक धारा स्त्रोत का अगर 3 साल तक लगातार पाठ सुबह शाम किया जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में कम से कम 5 किलो सोने की बरसात जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। या 5 किलो सोने का जो दाम होगा उतनी आमदनी आपकी 3 सालों में जरूर हो जाएगी। अब बात आती है श्री सूक्तम की। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, ये 3 सूक्त ऐसे हैं जिनका पाठ करने वाला इस पूरे त्रिलोकी पर राज कर सकता है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती, ये तो आपने कनक धारा सुन लिया। श्री सूक्त है ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम जात वेदो मयावह। लक्ष्मी का अस्थायी वास आपके घर में हो, इसके लिए श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। श्री सूक्त में आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द आते हैं लक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। जहां भी यह पाठ किया जाता है वहां लक्ष्मी की सदैव अस्थायी कृपा बनी रहती है। शुक्र ग्रह मजबूत होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। और जानते हैं श्री सूक्तम के पाठ करने वाले जो लोग होते हैं उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। अंत में इसका जो श्लोक है वो कहते हैं सुक्तम पंच दशर्चम च श्री कामम सततम जपेत जुहिया दाज्य मनोहम। जो गाय के घी से इन 16 मंत्रों का पाठ करते हुए आम की लकड़ियों को प्रज्वलित करके हवन करता है, वह निश्चित रूप से त्रिभुवन को विजय कर लेता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बिजनेस में मनचाही सफलता अगर आपको पाना है, अपने कार्य क्षेत्र में आपको कौन सा पाठ करवाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ देखते रहिए कालचक्र। दिल्ली से हमारी दर्शक मुन्नी जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मुन्नी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मुन्नी जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से रोशनी जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी रोशनी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उन तक भी लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम आगे बढ़ेंगे और राशिफल में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज सिंह राशि में ही चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रह विराजमान हैं। सिंह राशि में आज गजकेसरी योग बन रहा है। आज सिंह राशि के जातकों के काम में विलंब तो हो सकता है, लेकिन आज का दिन है आपके लिए बहुत अच्छा।
दोस्तों से भी मदद मिलेगी और असंभव से असंभव कार्य भी पूरे होंगे। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए और शिवलिंग की विधिवत पूजा करके सफेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप अवश्य कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल दिखाते हैं आपको। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लाभ होने का योग बन रहा है, इसलिए कि आपके द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र की स्थिति है। समय आपके अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि हाथी को हरा चारा खिलाएं, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और हरी वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम नताशा है। क्या नाम है बेटा आपका? नताशा। नताशा। हाँ जी, मेरी उम्र 23 साल है। पंडित जी, मुझे अपने और अपने पिताजी के बारे में आपसे पूछना था। चलो नताशा, पहले तुम्हारे बारे में बता देते हैं। तुमने प्रश्न किया है बेटा वृश्चिक लग्न में, और तुम्हारे जन्म राशि का स्वामी मंगल राहु के साथ कन्या राशि में बैठ करके स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, लेकिन वहां पापग्रह शनि की स्थिति है। तुम्हारा भविष्य पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, मध्यम ही हो पा रहा है, और करियर को लेकर के भी मध्यम की ही स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपने अपने पिताजी के बारे में जो प्रश्न किया है, आपके पिता भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति है। निश्चित रूप से अभी तो थोड़ा सा संकट जरूर है, लेकिन 14 दिसंबर के बाद आपके पिताजी के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अपने कार्य क्षेत्र में भी इनको सफलता मिलेगी। घाटे में जा रहे कारोबार को बढ़ाने के लिए और हर डील में सफलता पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में आपको कौन सा पाठ जरूर करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। कारोबार में मनचाही सफलता अगर नहीं मिल रही है और आपने जो भी काम शुरू किया है, नया काम, वो हमेशा आपको घाटा दे रहा है, कारोबार से जुड़े कोई भी फैसले गलत साबित हो रहे हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर कराएं। देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी, कलौही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। ये भगवान शिव ने कहा है। देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी, हे देवी पार्वती, तुम अपने भक्तों के लिए सुलभ और सभी कार्यों की विधायिनी हो, जिससे तुम्हारे भक्तों की मनोकामना पूरी हो। अब वह उपाय मैं तुमसे कहूंगा। ऐसा कह करके भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती के बारे में और सप्त श्लोक की दुर्गा के बारे में मां पार्वती से बताया है। जो लोग श्रद्धा के भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती के बारे में और सप्त श्लोक की दुर्गा के बारे में मां पार्वती से बताया है, जो लोग श्रद्धा पूर्वक दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र कीलक का पाठ करते हैं, दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में 108 नाम जो दुर्गा के हैं उनका पाठ करते हैं, 32 नाम जो हैं उनका पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सदैव मंगल ही मंगल बना रहता है। हाँ, गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। अपने सभी देशवासियों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर आप शहरी जीवन में हैं और गाय नहीं पाल सकते हैं, गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं, ऐसी मजबूरी है आपके सामने, तो कम से कम 1 वर्ष में 2 बार आपको, जैसे आप पिकनिक में जाते हैं, किसी धर्म स्थान में जाते हैं, वैसे आपको किसी गौशाला में जाना चाहिए
और गौशाला में जा करके जितने वर्ष के आप हों कम से कम उतनी गायों को आपको हरा चारा खिलाना चाहिए और गौशाला में कम से कम आधे घंटे 15 मिनट रुक करके गायों का हाल चाल पूछना चाहिए, उनके दवा के लिए, उनके खान पान के लिए। यदि वहाँ कोई व्यवस्था में कमी हो तो उसके लिए आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। जानते हैं, यही आपके साथ जाएगा, यही आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य आपके साथ जाएगा। बाकी शेष चीजें यहीं रह जाएंगी। कुछ भी आपका जोड़ा हुआ धन दौलत, फ्लैट, मकान, गाड़ी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि गौ सेवा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जो लोग गौशाला में दान देते हैं वो लोग कई पीढ़ियों तक संपन्न और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब बात करते हैं शनि की महादशा, साढ़े साती या ढैया के बुरे प्रभाव से बचने के लिए घर में कौन सा पाठ करवाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा इंतजार करिएगा, कालचक्र के साथ बने रहिएगा। आज शनि देव को प्रसन्न करने का भी उपाय आपको बताएंगे। जम्मू से जगजीत जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी जगजीत जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बारे में और अपने बेटे और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। हाँ जी पंडित जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1999। जी। हाँ जी, और मेरे पति की है 7/7/1971 और जी। मेरी है 8/10/1972। जी। हाँ जी, तो पंडित जी मेरे बेटे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बताइए कि वो। जगजीत, पहले मैं आपके बेटे के बारे में बताऊंगा। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो राहु के साथ अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। आए दिन आपके बेटे को चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है और आए दिन वो खुरापात करके कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए रहते हैं। विद्यास्थान में बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति है। बुद्धि बहुत अच्छी है उनकी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चंचलता अगर कम हो जाए, पढ़ाई के प्रति यदि उनका ध्यान हो जाए तो वो पढ़ाई करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है। जहां तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उनकी आजीविका तो मध्यम ही चल रही है, लेकिन आगे आने वाला समय उनके लिए अनुकूल रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। आपने अपने बारे में जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप अपने स्वास्थ्य से थोड़ी सी सावधानी बरतें। स्किन से रिलेटेड और एसिडिटी गैस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभार हड्डियों में भी तकलीफ हो सकती है। आपको रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रविवार को नमक न खाने पर आपकी सारी परेशानी ठीक होगी। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। आज तुला राशि में शुक्र स्वगृही है, ये आपको पता ही है। तो आज आप घुल मिल करके जिस भी एटमॉस्फेयर में रहेंगे वहां मिलजुल करके काम करेंगे। आज आपको चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बनता हुआ काम भी जल्दबाजी में बिगड़ जाए। इसलिए आप पूरा धैर्य के साथ आसानी से निर्णय लीजिएगा और उस कार्य को करिएगा। कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, नया फैसला लेने का दिन है। आज आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और देसी घी से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हवन भी करना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना होगा, ये आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के धर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ है। इसका मतलब आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभकारी होगी। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। चंदन की माला हनुमान जी को समर्पित करें। ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनि पीड़ा की वजह से अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो गई हैं तो घर में आप बैठे कौन सा खास उपाय कर सकते हैं और कौन सा पाठ कर सकते हैं, किस विधि से, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी।
देखिए, शनि की महादशा हो या 7.5 हो, महादशा 19 साल की होती है, 7.5 7.5 साल की होती है और ढैया 2.5 वर्ष का होता है। अगर इनका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है और जिसके कारण परेशानियां आ रही हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अपने घर में आपको बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कराना चाहिए। बटुक माने होता है बालक, जो 12 साल के नीचे का हो, ऐसा भैरव का स्वरूप जो 12 वर्ष के नीचे का हो। तो इनका स्तोत्र क्या है? ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हे तुम जयति बटुकनाथ सिद्धि दह साधका नाम। अगर आपको स्तोत्र न आए तो कोई बात नहीं, ओम बंग बटुकाय नमः, छोटा सा मंत्र है ना, ओम बंग बटुकाय नमः, इसको कहीं नोट कर लीजिए और इसको 108 बार रोज कर लीजिए, तो देखिए कैसे शनि की परेशानी आपके जीवन से दूर होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सुंदर कांड की रचना की है, सचमुच में वो सुंदर है। उसके पाठ करने मात्र से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो शनि का कोप अपने आप शांत हो जाएगा। हनुमान जी का सहस्र नामावली का पाठ करना या शनि सहस्र नामावली का पाठ करना शनि ग्रह को शांत करता है। वैसे भी आपको बताऊं कि शनि को लंका के राजा रावण ने अपने यहां उल्टा करके बांध दिया था। हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद शनि की दृष्टि को लंका की तरफ जब कर दिया तो शनि की दृष्टि से लंका जल के राख हो गई। उलटी पुलटी कपि लंका जारी कूदी परे पुण्य सिंधु मझारी। लंका को थोड़ी उलट पुलट करके हनुमान जी जला रहे थे। उलटी पुलटी कपि लंका जारी कूदी परे पुण्य सिंधु मझारी। और शनि की दृष्टि और शनि के बंधन को खोल करके हनुमान जी ने लंका को जला दिया और स्वयं सिंधु अर्थात समुद्र में कूद पड़े। तो हनुमान जी के बड़े ऋणी हैं शनिदेव। जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, शनिदेव उनको कभी परेशान नहीं करते। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी, नौकरी के लिए अच्छा समय है और आज का दिन तो अच्छा रहेगा ही। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप कर लेना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान विद्वानों के हाथ में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर में मांगलिक कार्यों में बार बार रुकावटें आ जाती हैं, शादी के बाद बनते बनते टूट जाती है, तो ऐसे में घर में आपको कौन सा पाठ करना है और किस विधि से करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, घर में किसी मांगलिक कार्य में यदि रुकावट आ जाती है और बेटी की शादी बार बार बात बनते बनते टूट जाती है, तो अपने घर में श्री कात्यायनी देवी का जप कराएं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए बालू की कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर जमुना के किनारे इस मंत्र का जप करती थी कि नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, हे कात्यायनी दुर्गा ऐसा आशीर्वाद करिए। और इस मंत्र का कलयुग में यह प्रभाव है कि जो लड़कियां इस मंत्र को 21 दिनों में 41,000 बार जप करती हैं, पीला वस्त्र धारण करती हैं और पान खाते हुए जप करती हैं, उनको निश्चित रूप से सुयोग्य चिरंजीवी दीर्घायु पति की प्राप्ति होती है। और यदि आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक काम हो, उस समय अपने घर में गणेश पूजन और गणेश जी का अभिषेक जरूर कराइए। कोई बहुत जरूरी काम में बार बार अगर अड़चन आ रही है तो अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराइए। जिसे हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी, जो लोग अपनी फिजूल खर्ची की आदत से तंग आ चुके हैं लेकिन इस आदत पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पूर्णिमा पर
एक चांदी की डिब्बी में साबुत चावल यानी अक्षत भर करके अपने पास हमेशा रखना चाहिए या अपने धन रखने के स्थान पर इसे रखना चाहिए। इससे फिजूल खर्ची पर जरूर रोक लगेगी। तो आज के सक्सेस मंत्र आपको पंडित जी ने बता दिया। अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। जो लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको हर समय भोजन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए और गलती से भी खाने की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, वरना करियर बिगड़ेगा, धन की कमी होती चली जाएगी। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का अधिक चिंता के कारण नुकसान हो सकता है। आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है और योजना बनाकर काम करेंगे। सुंदरकांड का पाठ करें, कौवे को रोटी खिलाएं और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें, इनका कैसा दिन बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। आज कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक परेशानी हो सकती है, लेकिन आज किसी का सहयोग भी मिलेगा, तो कारोबारियों के लिए अच्छा दिन है। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जव प्रवाहित करें, ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, सरसों का तेल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हाजीपुर से हमारी दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरा नाम सुचित्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/9/77। पंडित जी, हम अपने बारे में जानना चाह रहे हैं कि पंडित जी, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है रॉ मटेरियल का, बालू सीमेंट का। उसमें हमारा काफी पैसा लगा हुआ है। पंडित जी, सामान जो ले जाते हैं वो फिर वापस देते नहीं है पैसा, तो काफी लगा हुआ। मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान है पंडित जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। शिप्रा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आपका पैसा रुक रहा है और आपकी पूंजी फंस रही है। इसके लिए आप अपने घर में एक स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित कर लें और विधिवत सुबह शाम उसकी पूजा करें और गाय के घी से श्री सूक्तम के पाठ करते हुए 16 आहुति सुबह शाम हवन करें। निश्चित रूप से 100 दिनों के बाद आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपके रुके हुए पैसे मिलेंगे, आपका व्यवसाय तेजी से चल निकलेगा। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, कार्य सफल होगा और यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और स्वयं पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बबलू से बात कर लेते हैं, हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी बबलू जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो सर। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। किसके बारे में पूछना चाहते हैं बबलू जी? पंडित जी, मैं मकान के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ पर मकान नहीं बन पा रहा। क्या आपदा आ रही है बीच में? मैं पैसे भी मैं बताना चाहूंगा बबलू जी, आपके भवन भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय शनि के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। शुक्र और सूर्य दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी आपका मकान बनने में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब बना हुआ है। मकान छोटा ही आप बना पाएंगे, लेकिन मकान जरूर बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हर सुबह सूर्योदय के पहले सोकर उठा करिए और सूर्य को अर्घ्य दिया करिए लाल फूल डाल करके, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।